दोस्तों दुनिया का हर देश यही चाहता है कि वो ताकतवर हो और आने वाले समय में कोई उन पर कब्जा न जमा सके, और इसलिए हर देश दूसरे देशों की दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसी जगह कई देश दुश्मनी का भी इरादा रखते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे देशों के बारे में जो भारत को काफी सपोर्ट करते हैं और अच्छा संबंध रखते हैं। नंबर 8 जापान। भारत के सबसे करीबी देशों में जापान उस दोस्त की तरह आता है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। भारत और जापान के संबंध हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति और भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जापान हमेशा से भारत की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ाव महसूस करता है। और अगर बात करें युद्ध में मदद की, तो आज भी जापान भारत और चीन के खिलाफ युद्ध में दक्षिणी चीन सागर में फैले हुए चीनी वर्चस्व के खिलाफ भारत का साथ देता रहता है। और ये बात सिर्फ आज के समय की नहीं है। आजादी की लड़ाई में जब सुभाष चंद्र बोस देश से बाहर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी नई फौज बनाना चाहते थे, तो वो जापान ही था जिसने आजाद हिंद फौज के लिए बोस की मदद की थी और अपनी शाही सेना से भी जरूरी मदद करवाई थी। इसके बाद भी जापान भारत के बहुत से कामों में उसके साथ रहा, शायद इसलिए भी क्योंकि भारत ने भी जापान की हर संभव मदद की है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब 2011 में जब जापान में सुनामी आई थी, तो भारत की एनडीआरएफ टीम अपने पहले विदेशी मिशन पर गई थी, जहां उनका काम था सुनामी से लापता हुए लोगों की तलाश करना और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाना। इसलिए जापान भी ये समझता है कि भारत की हर परिस्थिति में उसके साथ है, इसलिए किसी भी मुसीबत की घड़ी में जापान भारत की हर संभव मदद करेगा ही। नंबर 7 रशिया। दोस्तों रशिया भारत के उन करीबी मित्रों में आता है जिसने भारत का विश्वास उसकी मदद करके जीता है। भारत जब भी मुश्किल में रहा तो रूस ने भारत की बहुत मदद की, जैसे कि जब कुछ देश भारत के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनवाना चाहते थे। तब अगर रूस भारत के पक्ष में न आया होता तो भारत के पास आज कश्मीर नहीं होता। रूस ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया था। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर हमला बोला था, तब रूस में उस दौरान भारत को बहुत से हथियार और टैंक मुहैया करवाकर भारत को उस युद्ध में भी इस लायक बनाया था कि भारत बड़ी आसानी से पाकिस्तान को मात दे सके। इसके अलावा 1965 के बाद भारत पाक युद्ध में रूस ने मध्यस्थता करके दोनों के देशों के बीच में ताशकंद समझौता करवाया था, जिसके बाद ये युद्ध खत्म हुआ था। बदले में भारत ने भी रूस की नीतियों का समर्थन किया। 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब भी भारत एक मित्र होने के नाते रूस के समर्थन में खड़ा नजर आया। इस वजह से अगर भारत कभी भी किसी मुसीबत में होगा तो रूस कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। नंबर 6 इजराइल। दोस्तों इजराइल को अगर भारत का इस समय सबसे अच्छा मित्र कहे ना तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इजराइल और भारत के संबंध पहले ऐसे नहीं थे। भारत और इजराइल की आजादी लगभग एक साथ ही हुई थी, लेकिन शुरुआत में भारत ने यूएन में इजराइल को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए खिलाफ वोट दिया था, जिस वजह से इजराइल और भारत के संबंध खराब हुए थे। लेकिन 1950 में जब भारत ने इजराइल को वापस से एक अलग राष्ट्र होने की मान्यता दी, तब से दोनों देश आपस में एक ऐसे मित्र देश बन गए जिनकी दोस्ती साल दर साल बढ़ती चली गई। भारतीय चीन युद्ध के दौरान जब स्थितियां भारत के खिलाफ हो गई थी, तो नेहरू ने कुछ देशों से मदद मांगने के लिए पत्र लिखा था। इन्हीं देशों में इजराइल भी शामिल था, जिसे नेहरू ने पत्र लिखा और सैन्य मदद मांगी। इजराइल ने भी इस बुरे वक्त में भारत की मदद की और हर संभव मदद पहुंचाई। इसे दुनिया में गुप्त रखा गया और आज भी भारत इजराइल की दोस्ती उतनी मजबूत है जितनी तब थी। नंबर 5 भूटान। दोस्तों भूटान और भारत के बीच बेहद खास रिश्ता है। ये रिश्ता भूगोल, इतिहास और संस्कृति के रिश्तों से बना है और सबसे खास बात तो ये है कि सदियों पुरानी ये दोस्ती आज भी वैसी की वैसी है। भारत की हर मुश्किल परिस्थितियों में भूटान हमारे साथ खड़ा रहा है। वहीं भारत ने भी भूटान को भी पराया नहीं समझा। भारत और भूटान के बीच की इस दोस्ती के महत्व को आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थिम्पू में एक सम्मेलन में कहा था कि अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब भी देगा। इतना ही नहीं, भारत में यह रिवाज रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार भूटान का दौरा जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान में ही की थी। इसके अलावा 2019 में एक दूसरे कार्यकाल में भी भूटान का दौरा कर चुके हैं। 2017 में भारत में भी अब एक बार फिर अपनी अटूट दोस्ती का परिचय देते हुए डोकलाम विवाद में भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और चीन के खिलाफ जाकर दिखा दिया कि भारत और भूटान हर कदम पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जिसके कारण चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था। नंबर 4 यूएसए। दोस्तों एक समय ये कंट्री एक सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा एजुकेटेड और सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है और हमारे लिए दोस्तों ये बड़ी कमाल की बात है कि इसके साथ भी हमारी मित्रता पिछले 5-6 सालों में काफी ज्यादा हाई लेवल पर गई है। जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत ही ज्यादा प्यार मोहब्बत से स्वागत किया जाता है। साथ ही अगर कहीं के भी प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है, जिससे ये बात हमारी समझ में आती है कि दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। और अगर वहाँ के अमीर लोगों की बात करें तो बिल गेट्स ने भी एक बार कहा था कि इंडिया से उन्हें बेहद ज्यादा प्यार है। साथ ही अमेरिका की इकोनॉमी के लिए इंडियंस कितने ज्यादा जरूरी है, आप इसी बात को समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में 38% भारतीय जॉब करते हैं और मास्टर कार्ड में तकरीबन 32% इंडियंस काम करते हैं। तो दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका की हैं, वो इंडिया के लोग ही तो चला रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने मिलकर ये प्लान बनाया है कि 2030 तक दुनिया के टेररिज्म को खत्म करना है। नंबर 3 नेपाल। दोस्तों भारत और नेपाल का रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर दो सगे भाई जैसा है। हजारों सालों से नेपाल और भारत के बीच धार्मिक
धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाया जा रहा है। नेपाल माता सीता और भगवान बुद्ध की जन्मभूमि भी है, जिसका कारण हम भारतवासियों के लिए ये किसी तीर्थ से कम नहीं है। भारत के लिए नेपाल भी काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से गोरखा रेजिमेंट ने नेपाल के गोरखा लोग भारतीय सेना का हिस्सा होते हैं और फिर वो बाद में भारत के लिए सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान तक दे देते हैं, उसे देखकर तो ये नहीं कहा जा सकता कि नेपाल भारत से किसी भी तरह अलग है। कारगिल युद्ध में गोरखा जीवन की वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नंबर 2, फ्रांस। दोस्तों, यूरोप में बसा ये देश वैसे तो अपने आईफिल टावर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसके चलते यहाँ टूरिज्म भी बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में आता है। फ्रांस हमेशा से ही हमारे इंडिया को बहुत ही अच्छा खास मित्र और इसने हर बार इंडिया को अच्छे तरीके से साथ दिया। और 2014 से दोस्तों, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए कांच-काल करना शुरू किया, तब से तो इनके साथ और भी ज्यादा गहरे संबंध हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रांस के लोग भी दोस्तों इंडियंस को काफी झड़प पसंद करते हैं और फ्रांस का भी ये मानना है कि इंडिया घूमने के लिए बहुत बढ़िया कमाल की कंट्री, और खास बात तो यह है कि बड़ी सस्ती पड़ती है। नंबर 1, कनाडा। दोस्तों, इस लिस्ट में कनाडा का नाम इसलिए है क्योंकि पंजाबी लोग कनाडा में बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसके चलते पंजाबियों का नाम वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। सीधा सीधा कहें तो दोस्तों, इस लिस्ट में पंजाबियों के चलते ही कनाडा आ पाया है, क्योंकि कैनेडियन लोग भी पंजाबियों को एक काफी ज्यादा लाइक करते हैं। इसके अलावा जो इंडिया की बाकी स्टेट्स से भी लोग वहाँ पर गए हुए हैं, उन्हें भी कैनेडियन लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से इंडिया और कनाडा के संबंध आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। हालांकि आज के दिन दोनों देशों के संबंध बहुत ज्यादा परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बसे लोगों के संबंध बहुत ही ज्यादा बेहतर और अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 8 सबसे भरोसेमंद मित्र देश, जो कि किसी भी परिस्थिति में भारत का साथ देने के लिए तैयार होंगे। फिर चाहे वो कोई आपदा हो या युद्ध, भारत इन देशों से मदद लेकर किसी भी खतरनाक परिस्थितियों से आसानी से निपट सकता है।